खाते थे, लेकिन आज तूने मेरे विश्वास का खून कर दिया और महारानी को मार डाला। नहीं हुजूर, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने महारानी जी का कत्ल नहीं किया है महाराज, और मैं हूँ निर्दोष राजन, और यकीन कीजिए मैं हूँ निर्दोष राजन, यकीन कीजिए, और झूठा इल्जाम मुझे पर लगाओ नहीं। ऐसी उम्मीद कभी नहीं कर सकता था। महाराज, मैंने आज तक राजमाता को अपनी माँ की तरह माना है, अपनी माँ का दर्जा दिया है, भला मैं इनका कत्ल कैसे कर सकता हूँ? और फिर राजन, कभी कभी आंखों का देखा भी आंखें भी धोखा खा जाती हैं राजन, ये सत्य नहीं जो आपने देखा है। मैं तो सिर्फ महारानी जी से आशीर्वाद लेने के लिए आया था, यहाँ देखा तो महारानी जी का कत्ल हो चुका था राजन, मेरा यकीन जानता हूं कि तू ऐसा कदाचित नहीं कर सकता, लेकिन हर किसी इंसान के मस्तक पर नहीं लिखा होता है कि वो गुनहगार है या नहीं। विश्वास ही संकल्प होता है और विश्वास ही किया जाता है। इसलिए मैं एक राजा हूँ और एक राजा की हैसियत से फैसला जो भी होगा वो कानून के दायरे में ही होगा। इसलिए कि सारे साक्ष्य और सबूत तेरे खिलाफ है, कातिल तू ही है। नहीं महाराज, नहीं, मेरी बात का आप विश्वास नहीं कर रहे हैं राजन। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि कभी कभी आंखें जो देखती हैं वो भी सत्य नहीं होता राजन, मेरी बात का यकीन कीजिए हुजूर। नहीं धीर सिंह, और खता माफ करने के काबिल नहीं है। महामंत्री शमशेर सिंह, कहिए सम्राट। सेना नायक धीर सिंह अति कातिल, क्रूर और निर्दयी निकला, इसलिए ये इस वर्दी का हकदार नहीं है। इसके बदल से ये वर्दी उतार ली जाए, क्योंकि ऐसे अपराधी के जिस्म पर वर्दी तिरंगे का अपमान है। यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि महाराज, आखिर धीर
धीर सिंह का महारानी ने क्या बिगाड़ा था जो धीर सिंह ने महारानी का खून कर दिया? महामंत्री, यही तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैं एक राजा हूँ और मेरे ऊपर इतना पहाड़ तोड़ दिया है कि मैं इसका सदमा कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता। सम्राट, मैं चाहता हूँ कि आप सीख ही आदेश से, क्योंकि इस कातिल के बदन पे मैं वर्दी देखना पसंद नहीं करता हूँ। हाँ, सही कहते हो, क्योंकि वर्दी हमारे देश की गरिमा है और इस वर्दी का अपमान करने का किसी को कोई हक नहीं है। ये वर्दी हमारे सभी भारत की रक्षा करती है और रक्षा करने वाला जब खुद भक्षक बन जाए तो उसके जिस्म से वर्दी उतारना ही दरबारी, दरबारी, सेनापति धीर सिंह की वर्दी तत्काल उतार ली जाए। हेलो हेलो हेलो, रेटा महोदय ध्यान दीजिए। कृष्णा टेलर कश्यप लक्ष्मणगढ़ की तरफ से 100 रुपया चंदा मिल रहा है। आप क्यों रोक रहे हैं? मेरे दोस्त, मैं जान रहा हूँ कि आप ठाकुर तो हैं, लेकिन बुद्धि से कमजोर हूँ। कहना क्या चाहते हैं? मेरे दोस्त, मैं चुप कैसे सेनापति की शमशीर चुरा लाया था। अगर उस शमशीर से खून करोगे तो सेनापति जेल चला जाएगा। हेलो हेलो, दोबारा लेजर लाइट नहीं मारना किसी कलाकार को ऊपर। दोस्त, मैं काम तलाक करता हूँ और खुफिया रास्ते से निकल जाऊंगा। बिल्कुल मेरे दोस्त, एक बात और दिमाग में सोच लो मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर मेरा रुकना ठीक नहीं है। हम जिस रास्ते से तुम्हें खुफिया रास्ते से लाए थे, खून करने के बाद उसी रास्ते से वापस आ जाना। आप अब हम तुम्हारा वहीं पे इंतजार करेंगे मेरे दोस्त। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। सिपाही, हाँ सर। महाराज दरबार में है क्या? महाराज तो दरबार में नहीं अभी। अच्छा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं चल करके महारानी जी से आज्ञा ले लेता हूँ, उसके बाद मैं बॉर्डर की तरफ प्रस्थान। ठीक है। ठीक है। क्या देख रहा हूँ? महाराज जी का खून, महारानी जी का खून, ये कैसे हो गया? कैसे हो गया?
सम्राट सेनापति धीर सिंह, तुमने ये क्या कर दिया? मेरी फूल जैसी महारानी का खून कर दिया। यह चलो भैया। हेलो 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 विजिल स्टार ये आया है चुलमन बिटिया, इसी गांव की निवासी रहने वाली है। 50 रुपया इस सीन पर खुश होकर दे रही हम और हमारी पार्टी का इतना लाख धन्यवाद। आइए बहन चलते हैं भैया। दरबारी कहिए माते। मेरा बिस्तर लगाओ, जैसी मैं आराम करना चाहती हूँ। दरबारी बिस्तर लगा दिया, ठीक है। मैं आराम करने जा रही हूँ। बिल्कुल जैसी और तुम दोनों ठीक तरह से पहरा देना। हेलो भैया, राज दरबार लगा है। हमका तुमका माता रानी कहीं है माता जी कि पहरा दिएगा। हाँ भैया, हाँ भैया, मगर सुहावा सोयो यो ना कहे थका लाग कहूँ सो सा जाओ। माता जी आराम कर रही है ना। भोला यादव खैया फिर की तरफ से राजमाता की जय हो। दरबारी जी माता जी, क्या हो रहा था? कुछ नहीं, बस हम लोग अपने राज दरबार में ड्यूटी कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। एक बात मुझे बताओ। पूछिए माता जी। मेरी बच्ची कॉलेज के लिए गए थे जी माता जी, और वो अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। जी माता जी, गए तो काफी टाइम होगा, मगर अभी उनका कोई पता नहीं है। आते ही होंगे माता जी। ठीक है जी माता जी, मैं इनका इंतजार करती हूँ। जी राजमाता। अगर जो मेरे बच्चे आए जी माता, तो मुझे खबर कर देना। तुरंत राजमाता खबर करेंगे आपको। आप आराम कीजिए। कॉलेज से वापस आ गए हैं और माँ भी इंतजार करती होगी। आओ माता जी के पास चलते हैं। आइए भाई। अच्छी बात है बेटी। माँ, आपने मुझे याद किया। क्या बात है, मैं आप कुछ परेशान नजर आ रही हो, आखिर बात क्या है? हाँ बेटा, परेशान होने का कारण है। कौन सा कारण है माँ?
बेटा न जाने क्यों मेरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे सर में दर्द हो रहा है। सर में दर्द हो रहा है? हाँ बेटा। अगर ऐसी बात है तो माँ, मैं आपका सर दबा देता हूँ। नहीं बेटा, बेटा तुम लोग कॉलेज से आई हो और चलकर तुम खाना खाओ और मैं थोड़ी देर आराम करूंगी, ठीक हो जाएगा। फिर भी माँ, कुछ तो सेवा करने का मौका दो, क्योंकि आपने मुझे बचपन से खिलाकर इतना बड़ा सयाना किया है माँ। ए माँ, और तेरी उंगली पकड़ के चला। हाँ माँ, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। रखो तुझे पल को पले, पूजा करूं तेरी, तू ही बता ऐ मेरी माँ, क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे खुशियों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला। ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। अच्छा माँ, हम लोग कॉलेज से आए हैं और भूख भी बहुत जोर से लगी है, चलकर भोजन भी करते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना माँ। हाँ बेटा, चल कर तुम भोजन कर लो, मैं आराम करती हूँ।